Morning student, welcome back our ACS lecture and today we continue chapter number 20, social problems of India and challenges. In previous lecture we studied about the minorities and scheduled caste and scheduled tribes, about them and what is their special provisions about them. And today we start the next point is provisions only for scheduled caste. Okay, which are they? Now that are follow. The first is the provisions are given for the scheduled caste is according to the Article 17, untouchability to totally eradicated, and these its practices in any form is prohibited. Any disqualification imposed due to the untouchability is considered to be a legally punishable crime. कोई भी अनटचेबिलिटी को मानता है तो उसके लिए पूरी तरह से अनटचेबली नहीं होना चाहिए। कोई छूत अछूत इस तरह से मानना नहीं चाहिए। अगर कोई इस तरह से अगर एक दूसरे को अगर इस तरह से करता है तो उसको लीगली उसको पनिशमेंट यानी क्राइम के तरह से उसको पनिशमेंट मिलेगा। कोई एक दूसरे के साथ इस तरह से छूत अछूत मानेगा नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो इस आर्टिकल के दौरान आर्टिकल 17 के अंतर्गत उसको पनिशमेंट भी दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द 25 आर्टिकल 25 स्टेट्स आर गिवन द राइट टू द फ्रेम ए लॉ और कंटिन्यू एनी existing law which permits the public institution for the social welfare refer and took the Hindu religion institutions of the open to all Hindus. Here the word Hindu and includes the Sikh, Jain and Buddhist, and Hindu religions are institution includes all the religions institution सिख जैन बुद्धिस्ट। इस तरह से आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो हिंदू रिलीजन के धर्म के जो लोग जो भी है उसको पूरी तरह से यानी उसको कहीं पे भी कोई भी इस तरीके से एजुकेशन लेना या कोई इंस्टीट्यूशन में इनके लिए ओपन है। और इसके अंदर हिंदू में अंदर इंक्लूड हिंदू लोग के रिलीजन के अलावा जैसे कि सिख जैन बुद्धिस्ट इन लोग भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अभी शेड्यूल कास्ट का देखा अपने आर्टिकल 17 और 25 और प्रोविजन ओनली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब के लिए कौन सा प्रोविजन अलग से दिया गया? द आर्टिकल 19(5) empowers the governors of the state to the impose restriction in the interest of the scheduled caste over the right and unrestricted movement of a people to any region, to settle down there, to acquire property or carry out their business or trade। आर्टिकल 19(5) के अंतर्गत क्या दिया गया कि कोई भी लोग इसके अंतर्गत कहीं पे भी कोई भी स्टेट में कोई भी कास्ट के लोग या कोई भी वो कहीं जगह पे भी वो रह सकता है, उसका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसको प्रॉपर्टी बना सकता है, कहीं पे भी सेटलमेंट भी हो सकता है, कंट्री के अंदर कोई भी एरिया में वो रह सकता है और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। सच राइट्स आर द गिवन द अथॉरिटी टू द restrict of the explanation in the tribal region about land transaction, money lending and other explanation of scheduled tribe and to frame special law to protect them। इस तरीके से इन लोगों के लिए अलग सा पैसे का जो भी उनको सपोर्ट करना या इस तरीके से शेड्यूल कास्ट को स्पेशल लॉज के द्वारा इनके लिए प्रोटेक्शन किया गया। नेक्स्ट कंक्लूजन।
Various schemes and programs have been started by the government of the development scheduled caste, scheduled tribes and backward classes. इस तरह से जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स इनके डेवलपमेंट के लिए बना गया. दैट इज़ वाई देयर कंडीशन इज इम्प्रूविंग. मेनी पीपल हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली. इस तरह से इनको बहुत प्रोग्रेस करने के लिए हेल्प करने के कारण, गवर्नमेंट हेल्प करने के कारण इन लोग अब इनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देने के कारण बहुत सारे लोग इनके अंतर्गत प्रोग्रेस हो गया. इनका सोशली, इकोनॉमिकली भी वो प्रोग्रेस हो गए और पॉलिटिकली भी इन लोगों के अंतर्गत प्रोग्रेस हो गया. नेक्स्ट, टेररिज्म ए ग्लोबल प्रॉब्लम. ये हो गया अपना कास्ट के द्वारा जैसे कि किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. ओके, अभी प्रॉब्लम्स दूसरा क्या है, टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम. ये पूरा वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टेररिज्म. इन द 21st century terrorism has become a problem for a human society. इस 21 सेंचुरी में टेररिज्म बहुत बड़ा प्रॉब्लम पूरा वर्ल्ड के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, पूरा वर्ल्ड के लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. टेररिज्म इज़ ए लीड टू destruction of a human right, bloodshed, destruction of fear, chose, violence, unrest, etc. और ये टेररिज्म क्या करते हैं, पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स को ख़त्म कर देते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन करते हैं, तबाही कर देते हैं और हिंसा की प्रवृत्तियाँ कर देते हैं. Although the terrorism has no connection with any religion or sect, yet by the linking of the terrorism with the religion, terrorism are the getting the included in a cowardice and hateful act. टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है, वो या कोई स्टेट का ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं होता है. वो किसी को भी, कोई धर्म का भी इस तरीके से लोग जो होते हैं वो इस तरह से कृत्य करते रहते हैं और इस तरह से हार्मफुल करते रहते हैं. टेररिज्म इज अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. और टेररिज्म बार बार क्या करता है, देश को प्रगति को रोकने का काम करता है. टेररिज्म इज related to violence with the openly violated the principle of a live and let live. ये पूरी तरीके से वो अटैक कर देते हैं और ओपनली उनको किसी का डर नहीं होता, वो पूरी तरह से वो इस तरह से वायलेंट करता रहता है. जैसे कि जो अपना जो मेन जो सिद्धांत होता है, जो अपना जो मेन सिद्धांत है कि जियो और जीने दो, इसके यानी सबका राइट्स है जीने का, लेकिन ये पूरी तरह से इस रूल का उल्लंघन करते हैं और वो किसी को देखते नहीं वो, और कोई ऐसा प्लेस नहीं या तो कोई ऐसा पर्टिकुलर उनके बारे में कुछ नहीं, वो कहीं पे भी किस तरह से इस तरह से हमला कर देते हैं. और टेररिज्म इज एन organized, planned and deliberated violent act. Terrorism are the engaged in violent activities like suicide attacks and throw bomb, hiding weapons and using them, kidnapping, hijacking of a plane or suicide attacks और स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग एक्सेट्रा. टेररिज्म अलग प्रकार के बहुत सारे अलग अलग आत्मघाती हमला वो करते हैं, जैसे कि बॉम्ब फेंकना. इसके अलावा जो वेपन्स होते हैं उसको छुपा देना इस तरह से. और इसके अलावा
उसको किडनैपिंग करते हैं। इसके अलावा प्लेन्स जो होते हैं उसको हाईजैक कर लेते हैं पैसा के लिए वो इस तरह से। और इसके अलावा ड्रग्स इस तरीके से ड्रग्स का हेरा फेरी कर देते हैं। इस तरह से वो हिंसात्मक प्रवृत्ति नेशन के अंदर वो करते हैं। नेक्स्ट, रेबिलियन एंड टेररिज्म इन इंडिया। यानी इस तरह से जो बड़वाखोर लोग होते बाहर इंडिया के, जो बड़वाखोर और आतंकवाद, इस तरह से लोग जो होते हैं, जो रेबिलियन एंड टेररिज्म इन इंडिया। द लाइन बिटवीन टेररिज्म एंड रेबिलियन इन अ वेरी थिन। इस तरीके से इन दोनों में बहुत ही थोड़ा बहुत अंतर इसमें देखने मिलता है। यहाँ पे जो को डिफरेंस दिया है कि जो रेबिलियन कौन होता है, टेररिज्म कौन होता है। रेबिलियन कौन है, इट इज़ ए नेशनल प्रॉब्लम। ये क्या है, एक राष्ट्र के लिए प्रॉब्लम होते हैं। और टेररिज्म क्या है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम होता है। ओके, पूरा देश के लिए वो प्रॉब्लम होता है। रेबिलियन खाली उस कंट्री के लिए प्रॉब्लम होता है और टेररिज्म क्या है, पूरा वर्ल्ड के लिए ग्लोबल प्रॉब्लम होता है। और रेबिलियन में इट इज़ अ स्प्रेड ऑन द रीजनल लेवल अगेंस्ट द ओन गवर्नमेंट। रेबिलियन इसका क्या होता है, वो अपने सरकार के विरुद्ध कृत्य करता है। उस देश के सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ वो इस तरह से हिंसात्मक कृत्य करता है। और टेररिज्म क्या करता है, इट इज़ आइदर द अगेंस्ट ओन कंट्री और एट द अगेंस्ट अदर कंट्रीज। इट इज़ स्प्रेड एट द इंटरनेशनल लेवल। टेररिस्ट क्या करता है, वो खुद के कंट्री को भी हानि पहुंचा सकता है और दूसरे कंट्री को भी वहाँ पे भी वो हानि पहुंचाता है। यानी पूरी तरह से वो इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो कहीं पे भी इस तरह से हिंसात्मक कृत्य कर देते हैं। नेक्स्ट, रिबिलियन में क्या होता है, इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। यहाँ पे रिबिलियन में क्या करता है, जो हिंसा करने वाले लोग कौन होते हैं, वो लोकल जो स्थानिक लोग जो होते हैं उनकी मदद से वो इस तरह से लोग स्थानिक लोगों के साथ ही मिलके वो इस तरह से हिंसा करते रहते हैं। और टेररिज्म क्या करता है, दे मे और मे नॉट गेट लोकल सपोर्ट। वो जो स्थानिक लोग जो जहाँ वहाँ पे रहने वाले लोगों का यहाँ पे उनका सपोर्ट मिलता भी है या तो नहीं भी मिल सकता है। लेकिन रिबिलियंस के अंदर क्या होता है, वो उस एरिया के लोगों का हेल्प मिलता है। और टेररिज्म को उस एरिया के जो लोग होते हैं उसका सपोर्ट मिल भी सकता है या तो नहीं भी मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो रिबिलियंस में है, वो द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ रेबलिंग इन हिंड्रेड। और इस तरह से इस रिबिलियंस के कारण क्या होता है, पूरी तरह से उस स्टेट का या उस एरिया का पूरी तरह से डेवलपमेंट रोक सकता है। क्योंकि ये बार बार हिंसा के कृत्य करने के कारण क्या होता है, उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि लोग डर के मारे घर पे रहेंगे, कुछ काम काज नहीं कर पाएंगे। तो इसके कारण क्या होता है, पूरी तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट रुक जाती है। टेररिज्म की वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम अ टेररिज्म इन 100। और आतंक जो टेररिज्म की वजह क्या होता है, पूरा राष्ट्र का विकास रोक सकता है। रेबिलियन में हमने देखा कि कोई स्टेट का वो डेवलपमेंट रुकवा सकता है, लेकिन टेररिज्म क्या करता है, पूरा नेशन का यानी पूरा राष्ट्र का वो डेवलपमेंट रोक देता है। इस तरीके से जो दोनों जो है, ये जो टेररिस्ट दोनों जो है वो पूरी तरह से यानी ये बहुत बड़ा वर्ल्ड का लिए प्रॉब्लम है। और दोनों क्या करते हैं, लोगों के अंदर भय डर इस तरह से पैदा करके और देश का डेवलपमेंट होने का पूरी तरह से इस तरह से वो डिस्टर्ब करते हैं।
Thus, we see that rebellion originated from the local justification, and there is no such restriction on the terrorism. Today, India is fighting against इंटरनल रेबलियन एंड टेररिज्म। इस तरह से इंडिया आजकल यानी इस तरीके से इस प्रॉब्लम से बहुत ही फाइट कर रहा है। यानी इस तरीके से जो रेबलियंस होते हैं और इसके अलावा टेररिज्म के इनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता, वो कहीं पे इस तरह से कर सकते। इसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और उसके विरुद्ध गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइट भी करता है। नेक्स्ट, नक्सलवाद। नक्सलवाद किसको बोला जाता है? नक्सलिस्ट मूवमेंट, जैसे कि इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज रिवॉल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ से संग, सम नक्सली स्टार्टेड दिस इंसर्जरी इन इंडिया। इस तरीके से जो ये नक्सलवाद जो है माओ से तुंग, इसके नेतृत्व के अंतर्गत जो चाइना का है, इस तरह से ये आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन भारत में 1967 में ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 1917 इन वेस्ट बंगाल। इस तरह से नक्सलवादी मूवमेंट जो है फर्स्ट टाइम 1967 में वेस्ट बंगाल में, और वो माओ से तुंग इनके नेतृत्व में चाइनीज़ के लोग इस रिवॉल्यूशन के मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। दिस फेयर्स इज आइडियोलॉजी इज कॉल्ड नक्सलिज्म। इसके द्वारा जो किया गया इसको बोला जाता है, जो इसके साथ जो भी आइडियोलॉजी हो गया उसको क्या बोला जाता है? नक्सलिज्म। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ ओरिजिनेटेड इन द विलेज नक्सलबारी इन वेस्ट बंगाल। क्योंकि ये जो उन्होंने स्टार्ट किया था, वो जो आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था वो कहाँ पे था? पश्चिम बंगाल के अंदर जो एरिया है नक्सलबारी, ये उस पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में एक जगह है, उस जगह का नाम है नक्सलबारी। तो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, इसके लिए उसको उस एरिया का नाम के हिसाब से नक्सलवादी इस तरह से रखा गया। इस तरह से वेस्ट बंगाल इन द स्प्रेड ऑफ नाम, और इस तरह से नक्सलवादी पहले वेस्ट बंगाल में थे, फिर इसके अलावा वो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, ओडिशा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, जहाँ पे माउंटेनस फॉरेस्ट रीजन्स होते हैं वहाँ पे देयर आर 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन वाया पीपल वॉर ग्रुप एंड मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। इस तरह से माओवादी का जो साम्यवादी जो केंद्र इनका इस तरह से इन स्टेट में इनका केंद्र बन गया, सेंटर से बना दिया। माओवादी जो लोग हैं इन्होंने इस तरह से ग्रुप बना के यहाँ पे इनका सेंटर बनाया। नेक्स्ट है इंसर्जेंस इन नॉर्थ ईस्ट।